बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 117 रुपए 25 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 87 पैसे के इजाफे के साथ हुआ 103 रुपए 32 पैसे फी लीटर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज के साथ ही रौनकें हो गई बहाल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी रमजान की मुबारकबाद। तेलंगाना में अमन अमान और भाईचारे के फरोग की जाहिर की उम्मीद। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में TRS कायदीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत का बीज बोने का इल्जाम। हैदराबाद मेट्रो रेल अब ज्यादा रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। मेट्रो रेल हुकाम ने लिया फैसला, 70 किलोमीटर फी घंटे से बढ़ाकर मेट्रो की रफ्तार कर दी गई 80 किलोमीटर फी घंटा। रियासती वजीर KT रामाराव ने किया दावा, कहा तेलंगाना के शहरियों के मुकम्मल डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहा है आगे। और हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स के एक पब पर पुलिस ने की रेड। रेव पार्टी कर रहे 150 अफराद गिरफ्तार। पब पर बर वक्त मुनासिब कार्रवाई न करने पर बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में फिर एक मरतबा महंगाई बेलगाम होती नजर आ रही है। ज़रूरी खाने पीने की अशिया समेत रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत आज इतवार 3 अप्रैल को 90 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल में 87 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। तेल कंपनियों ने 22 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 11वां इजाफा किया है। इससे पहले 1 अप्रैल को तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए का भी इजाफा किया था। पेट्रोल की कीमत में आज 92 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा किया गया। इसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत 103 रुपए 32 पैसे हो गई है। ज़िला आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने मरकज़ की मोदी और रियासत की KCR हुकूमतों से बढ़ती हुई कीमतों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। इतवार को ज़िला हेडक्वार्टर के साबिक़ वज़ीर CRR के रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेल, दालों, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमतें गरीबों पर भारी बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की हिदायत के मुताबिक कल 4 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। రేపు మండల్ కేంద్రంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు నిరసన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ప్రతి మండల్లో 17 మండల్లో అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేయాలని DCC ఆదేశం ఇచ్చింది. ఇంకా 6 ఏప్రిల్ నాడు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కలెక్టరేట్ ముందు నిరసన కార్యక్రమం ఉంటుంది. అదేవిధంగా 7th నాడు హైదరాబాద్లో విద్యుత్ సోదా ఎదుట పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణ ప్రదేశ్ కమిటీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న కార్యక్రమంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒకటే మాయా మాటలు చెప్పి ఏదో ఒకటి ఫ్రీ స్కీమ్ చెప్పి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి మరి మేనిఫెస్టోలో అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం. మనం చూస్తే 30%గా మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ అయినా కానీ, మైనార్టీకి రిజర్వేషన్ అయినా కానీ, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి 3000 భత్తా అన్నా కానీ, డబుల్ బెడ్రూమ్ అయినా కానీ, ఇటువంటి ఎన్నో వాళ్ళు చేసిన వాగ్వాదం మరి మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఐటమ్స్లో ఏది చేయలేదు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల దగ్గర పోయి ఇది ప్రజల ఉద్యమం, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యమం కాదు,
పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఒకటే పిలిపించిండు. అప్పుడు తెలుగుదేశం హయాంలో విద్యుత్ ఛార్జెస్ పెంచితే బషీర్బాగ్లో ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలే సొంతంగా దానికి ఎవరు లీడర్షిప్ వహించలేదు. డైరెక్ట్ పబ్లికే ఈ భారం మోయలేక వాళ్ళు రోడ్ మీద వచ్చినారు. ప్రజలు రోడ్ మీద వచ్చే అవసరం ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద. డీజిల్ పెట్రోల్ చూస్తే 7-8 సారి పెట్రోల్ పెంచేసినారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో 2014లో 109 రూపీస్ క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్ ఉండే, ఇప్పుడు 100 రూపాయలే క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్ రేట్ ఉన్నది. ఇప్పుడు 120 రూపీస్ पेट्रोल रेट ఉన్నది, 100 రూపాయలు డీజిల్ రేట్ ఉన్నది. అప్పుడు 71 पेट्रोल 55 डीजल। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के साथ ही रौनकें बहाल हो गई हैं। ऐसे में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमज़ान मुबारक के आगाज़ की मुसलमानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रमज़ान के रोज़े और इबादत से रियासत में हम आहंगी, अमन और भाईचारा बढ़ेगा। वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना के लिए खुसूसी गंगा जमुना तहजीब को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और रमज़ान का त्यौहार लोगों की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। वहीं जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने माह रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम के रोज़े आसान फरमाए और इबादतों को कबूल फरमाए। आदाब, मैं विजय लक्ष्मी गदवाल मेयर हैदराबाद आप सभी भाइयों और बहनों को इस माही रमज़ान के आमद पर मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह आप सब के रोज़े को आसान फरमाए और आपके इबादत को कबूल फरमाए। मैं और मेरी जीएचएमसी की टीम इस मुबारक मौके पर आपके साथ है। शुक्रिया। तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में टीआरएस कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी लीडर मल्यादरी रेड्डी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। टीआरएस कायदीन का कहना था कि बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का बीज बोने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जंद अगर अगले असम्बली इंतखाबात में इलेक्शन नहीं जीत पाए तो हम पार्टी के सेकंड कैडर अपने ओहदों से इस्तीफा दे देंगे और सियासत से भी सबकदोशी इख्तियार कर लेंगे। జైలు నుంచి విడుదలై ఏదో ఉద్దారకం చేసినని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలుకుతున్న మల్యాద్రి రెడ్డి జైలు నాకు కొత్తేం కాదు అని మాట్లాడుతాను. అది మన బాన్స్వాడ ప్రజలకందరికీ తెలుసు. నీకు జైలు పాతదని, నీ జీవితం జైలే, బయట కాదు. నువ్వు పెద్ద పెద్ద ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావు కదా, బోధన ఎందుకు పోయినావా, సంగనాకదానికి పోయినావా? అక్కడ లేరా శివాజీ విగ్రహం పెట్టే వాళ్ళు లేరా బోధనలా? గత 10 సంవత్సరాల క్రితమే బాన్స్వాడ నడిబొడ్డున భాస్కర్ రెడ్డి గారు శివాజీ విగ్రహం నిర్మించారు. నువ్వు ఏడున్నావా? హిందూ అనుకుంటా బీజేపీ నాయకులందరూ హిందువులను నట్టేట్లా మూస్తున్నారు. నేను గత ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, మీ ఒక చరిత్ర చూసుకొని బీజేపీది గత 50 సంవత్సరాల సంధి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి డిపాజిట్ రాలేదు. ఇక ఎట్లయినా ఇంత డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాడు, మేమేం ఓడిపోతామన్న అక్కసుతోటి లేనిపోని మాటలు మాట్లాడి పబ్బం గడుపుతున్నారు తప్పితే అంతకంటే మించి ఏమి లేదు మీ దగ్గర. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాబోయే ఎలక్షన్లో అఖండమైన మెజార్టీతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో జెండా ఎగరేస్తుంది. తప్పకుండా ఎగరేస్తామని చెప్పి కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా సరే ఛాలెంజ్ వచ్చి నిలబడి మొగోడైతే బీజేపీ ఓడున్నా సరే బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో మేము జెండా ఎగరేస్తామని సవాల్ తీసుకుంటున్నాం. మా సవాల్ స్వీకరించాలి। मेट्रो रेल से सफ़र करने वाले लोग अब अपनी मंजिलों पर वक्त से पहले या बिल्कुल वक्त पर पहुंच पाएंगे। दरअसल हैदराबाद मेट्रो रेल हुकाम के फैसले के बाद मेट्रो रेल की रफ्तार 70 किलोमीटर फ़ी घंटे से बढ़ाकर 80 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी गई है। मेट्रो रेल हुकाम के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल सिस्टम के सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर में तरमीम और अपग्रेडेशन का काम हाल ही में मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद मेट्रो ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई है। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी जनक कुमार गर्ग ने कुछ दिन पहले ही अपग्रेडेड सिस्टम का मुआयना किया था, जिसके बाद मेट्रो ट्रेनों को मुकम्मल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से चलाने की इजाज़त दे दी है, जो पहले 70 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। हुकाम ने CMRS से कहा है कि
कर्व्स पर रफ्तार की कुछ हदों में नरमी की भी इजाज़त दी गई है। इसी के साथ इतवार से मेट्रो ट्रेनें 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। इसी के नतीजे में कॉरिडोर 3 नागौल रायदुर्ग पर सफ़र के 6 मिनट, कॉरिडोर 1 मियाँपुर एलबी नगर पर 4 मिनट और कॉरिडोर 2 जुबली बस स्टेशन महात्मा गांधी बस स्टेशन में 1 मिनट से ज़्यादा की बचत होगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने इतवार को कहा कि तेलंगाना के तमाम शहरियों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि तेलंगाना मुस्बत समाजी असरात के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने में एक बार फिर मशाल बरदार होगा। तमाम शहरियों के डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट 5 मार्च को मुलुगु और सिरसिला ज़िले में शुरू किया गया है। ये अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और मुझे यकीन है कि तेलंगाना मुस्बत समाजी असरात के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने में एक बार फिर मशाल बरदार साबित होगा। तेलंगाना के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनअतें के.तारक रामाराव ने सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों की चंद तस्वीर भी पोस्ट की जो शहरियों की सेहत की तफसीलात दर्ज करने के लिए चेकअप कर रहे थे। इससे पहले वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने 5 मार्च को मुलुगु और सिरसिला ज़िला में हिंदुस्तान के पहले डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर उर्दू जर्नलिस्ट फोरम शाख मुत्तहदा ज़िला मेदक की जानिब से कोहिर के एक फार्म हाउस माचीरेड्डी पल्ला में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में आमिर अली खान रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर के मानिक राव MLA ज़हीराबाद ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर आमिर अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर तंजीम मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में ला रही है। सदर UJF मुत्तहदा ज़िला मेदक अब्दुल कादर फैसल ने रुकन असम्बली के मानिक राव से ख्वाहिश की कि वह हल्का असम्बली ज़हीराबाद में बरसरकार उर्दू सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने हुकूमत से नुमाइंदगी करे। मोहम्मद पाशा मियाँ सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद बिलाल माचीरेड्डी पल्ला हन्नान जावेद तैयब अली मोहम्मद अब्दुल्ला ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर लिटरेरी फोरम ज़हीराबाद सादुल्ला खान सबील मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद यूसुफ कांग्रेसी कायद सैयद मसूद हुसैन व दीगर ने आमिर अली खान को तहनीत पेश की। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से हल्का असम्बली ज़हीराबाद में बरसरकार सहाफ़ी हजरात को भी तहनीत पेश की गए। उर्दू सहाफ़त के 200 साल अभी मुकम्मल हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसका जश्न मनाया जा रहा है और दिल्ली में उसका आगाज़ हुआ था, लेकिन अभी हुकूमती सतह पे क्या होने वाला है इसका कोई ना इल्म है ना कुछ वाक़फ़ियत है। अभी तो मरकज़ी हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। रियासती हुकूमतें शायद हो सकता कि इसमें काम करेंगे, लेकिन हम 15 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला 75 साल सियासत के और उसके साथ साथ 200 साल उर्दू सहाफ़त के 2 साल का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें क़ारीन को किस तरह हम मशगूल करेंगे और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको किस तरह हम अपने आप से उनके और क़रीब करेंगे। इसके लिए अभी मनसूबाबंदी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1 महीने में शायद पूरा इसका प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा, फिर बाकायदा तौर पे ऐलान करके हम 200 साल जश्न और 75 साल सियासत के मनाने की कोशिश करेंगे। किस शहर में और किस सतह पे मनाएंगे? नहीं, हम हैदराबाद को मरकज़ बना के करेंगे। चाहे वो अगर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को भी बुलाएंगे तो उसे हैदराबाद ही बुला के करेंगे। हैदराबाद उर्दू सहाफ़त का अब मरकज़ बन चुका है, तो हम चाहते हैं कि 200 साल और 75 साल का भी मरकज़ हैदराबाद ही रहे और जो भी क़ायदीन आएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान भर से आओ या कहीं अगर बैरूनी मुल्क से भी कोई आते हैं, तो उन्हें भी हम हैदराबाद ही मदऊ करके
ये जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में वाक़ ग्रेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साउथ जोन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के अमले के लिए खुसूसी मेगा हेल्थ चेकअप रखा गया था। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने हॉस्पिटल की जानिब से पुलिस अमले के लिए रखे गए इस खुसूसी चेकअप की सराहना की। हॉस्पिटल में डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ग्रेस हॉस्पिटल में मुनासिब फीस पर इलाज किया जाता है। साथ ही उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में फिर एक मरतबा इसी तरह के हेल्थ कैंप का इनेकाद करने का ऐलान किया है। पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ सबको ग्रेस हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब और मुख्तार अहमद खान साहब की फ़ैमिली की तरफ से। आज यहाँ पे एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, चार मीनार डिवीज़न और हमारे मीर चौक डिवीज़न और बहादुरपुरा डिवीज़न के लिए, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक दोनों पुलिस वालों को एग्ज़ामिन किया गया, टेस्ट किए गए, पूरी एकोस किए गए, जिसके मेहमान खुसूसी थे हमारे साई चैतन्या साहब IPS DCP साउथ जोन। और मैं शुक्र अदा करता हूँ CB आनंद साहब का, कमिश्नर हैदराबाद, और DCP साउथ जोन साई चैतन्या साहब का, और हमारी मीडिया का भी जो हर टाइम पे हमारा ताउन करते हैं। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि कम से कम, इससे पहले भी मैंने कहा है और हमेशा कहता रहूँगा कि कम से कम पैसों में यहाँ पे इलाज होता है। आइए हमारे से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। को पुलिस की साइड से पहले रमज़ान मुबारक हो। आज ओल्ड सिटी में सारी पुलिस लाइक चार मीनार और मीर चौक डिवीज़न का सारी पुलिस वालों को मेडिकल चेकअप पहली बार कर रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर अहमद साहब और डॉक्टर गौस साहब सभी मिलके टेकन एन इनिशिएटिव ताकि एक बार इतना पुलिस जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स ऑन ड्यूटी बाहर जॉब कर रहे हैं उन लोग के लिए फ्री मेडिकल कैंप के करने के लिए प्रपोजल से मेरे पास आया एंड वी हैड प्लान्ड आउट कि आज जो संडे है आज के दिन करेंगे। तो आज टोटल अराउंड 150 लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ। उसमें कई तरह के मेडिकल चेकअप हुआ, ब्लड शुगर या BP या 2D एको। मेरा रिक्वेस्ट में डॉक्टर्स ने इवन 2D एको किया बिकॉज ये अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी हार्ट रिलेटेड इश्यूज कॉन्स्टेबलरी पे या फोर्स में देखा बिकॉज ऑफ लेट नाइट वर्किंग आवर्स और ड्यूटी टाइमिंग्स। तो हमारा रिक्वेस्ट के ऊपर डॉक्टर्स सारे ने हमको, हमारे पुलिस ऑफिसर सबको 2D एको किया, दैट इज़ द बेसिक प्रिलिमिनरी हार्ट टेस्ट। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है फ्रॉम द डॉक्टर्स हियर कि पुलिस पर्सनल को सबको फ्री मेडिकल चेकअप करने। एट द सेम टाइम डॉक्टर्स का यहाँ पे बहुत अच्छी सोच लेके यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इस्टेब्लिश किया ताकि हमारा ओल्ड सिटी का जनता दूर जाने की जगह यहीं पे द बेस्ट पॉसिबल केयर एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस सबको मिलना है, ये सोच के डॉक्टर्स ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। एंड आई अप्रिशिएट सभी डॉक्टर्स को फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर देयर दिस डेयरिंग स्टेप। ऐसे कि इतना स्टेप लेके सारी जनता के लिए लोग कर रहे हैं एंड इन लोग को और अच्छा प्रोग्रेस मिले। एंड आई होप एंड आई प्रे टू द ऑलमाइटी कि इन लोग को और अच्छा आगे बढ़े और अच्छे डेवलप हुए एंड और बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा है कि मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए ज़िला मरकज़ में लाइब्रेरी आने वाले बेरोज़गार नौजवानों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। इतवार को उन्होंने जोगू फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लाइब्रेरी में मुनक़दा एक अन्नदानम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जोगू परमिंदर ने खुद अपने हाथों से नौजवानों में खाना तकसीम किया। लाइब्रेरी में उम्मीदवारों को दरपेश मुश्किलात से वाक़फियत हासिल की और कहा कि MLA जोगू रमना ने हाल ही में जोगू फाउंडेशन के जरिए तलबा की सहूलत की खातिर कुर्सियां और पानी के घड़े अतिया किए। इस तकरीब में लाइब्रेरी के चेयरमैन रूत मनोहर, कायदीन श्रीधर, श्रीनिवास और कृष्णा समेत दिगर ने शिरकत की। लाइब्रेरी के चेयरमैन रूत मनोहर ने उम्मीदवारों को खाना फराहम करने में पहल करने के लिए MLA जोगू रमना और म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। మరి గ్రంథాలయ చైర్మన్ మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ 3 నెలలు వేసవికాలం ఉన్నప్పుడు కూడా మేము వారికి అన్నదానం అనేది చేయడం జరుగుతుంది.
మరి గతంలో కూడా మేము కూలర్స్ అనేది అందజేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా మళ్ళీ మొన్న సమటువంటి ఫ్యాన్స్ కానీ ప్యాడ్స్ కానీ చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా తొందరలోనే మరి గ్రంథాలయానికి అందించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి తొందరలోనే దాదాపు 80,000 పైనటువంటి పోస్టులు మరి భర్తీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి నోటిఫికేషన్లు కూడా వెలువడే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల కొరకు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగుల కొరకు వారికి సౌకర్యం కల్పించిన ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. उड़ीसा के रहने वाले शेख वासिफ नामी शख्स ने इस साल हज की सादत हासिल करने की गर्ज से अपना मुबारक सफ़र हज हैदराबाद से बजरिए साइकिल शुरू किया। शेख वासिफ की आदिलाबाद आमद पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, ज़िला सदर हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल, आसिफुद्दीन, TRS पार्टी को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज ने गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और उनके सफ़र की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शेख वासिफ ने सफ़र की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि उनका मकसद अल्लाह ताला की रजामंदी और अमन व अमान का एक पैगाम देना है। इस मौके पर नूर खान पठान, इस्मत अमीम शरीफ, खज़र अहमद याफ़ई, जावेद अली, सदर तंजीम आइमा व मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद और दीगर मौजूद थे। शेख वासिफ ने एक रोज़ आदिलाबाद में क़याम के बाद सुबह के वक्त आगे का सफ़र मुकम्मल करने के लिए रवाना हो गए। मैं उड़ीसा कटक ज़िला का हूँ, रहने वाला हूँ, लेकिन मैं हैदराबाद से दूर शुरू इसलिए किया हूँ मक्का मस्जिद से कि ताकि मुझे मुसलमानों की कोऑपरेट मिले और ख़ास करके वहाँ हैदराबाद में जो है असदुद्दीन साहब की भी थोड़ा बैकग्राउंड मुझे मिले। ये सोच के मैं हैदराबाद से सफ़र शुरू किया हूँ। और मैं पहले भी हज के लिए निकला था साइकिल से। 2011 में मेरा पासपोर्ट पंजाब में भीग जाने की वजह से मुझे लोग बताए, जो CBI लोग मुझे पकड़े थे तो उन लोग बताए, बोले कि देखिए पासपोर्ट भीग गया, पासपोर्ट के बगैर आपको बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल है। मुझे वापस कर दिया गया, मैं वापस आया, पासपोर्ट बनाया, फिर 2013 में मैं निकला हज उम्रा की नियत से, तो बॉर्डर तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर 2 कारण थी। एक तो कारण ये थी कि वहाँ कुछ इंडिया पाकिस्तान की थोड़ा सी हालात सही नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे मेरी भलाई के लिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, ताकि थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो हम आपको छोड़ देंगे। और दूसरी वजह ये भी थी कि मुझे 40 ईयर्स आफ्टर हुआ नहीं था और मुझे बिफोर 40 ईयर था। इस वक्त 2013 में मैंने 77 के हिसाब से मेरे को उस वक्त कितना था समझ लेंगे, कम से कम मुझे 34 साल थी इस वक्त मुझे, तो इसीलिए से मुझे छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अभी फिर भी वो लोग कोशिश की मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन मैं वेट किया, वो लोग ठहरो, अगर मामला ठंडा हो जाए छोड़ देंगे। तो मैं 15 दिन तक वेट किया तो हालात सही नहीं हुए, तो मैं हरासमेंट हो गया, फिर वापस आ गया। फिर से कोशिश किया, एक बार 2018 में मैं कोशिश करके अपना साइकिल लेके गया यहाँ तक, पंजाब तक गया। मैं अमृतसर में था तो मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब हुई, मेरे वालिद की, जो बैलेंस अटैक करने की वजह से उनका जो है खिदमत की ज़रूरत थी। तो मैं सोचा कि मैं जो हज के लिए जाता हूँ या उम्रा के लिए जा रहा हूँ, मेरा बड़ा हज, मेरा उम्रा मेरे वालिद वालदा है, क्योंकि इसमें के लिए मैं वहाँ से वापस मुझे आना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मेरे वालिद अम्मी का खिदमत भी किया। तेलंगाना भर में जारी मनशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान पबों पर पुलिस के छापे जारी है। हैदराबाद पुलिस ने शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स के एक पब पर छापा मारा। ये कार्रवाई पुलिस ने कल रात देर गए करते हुए इस पब में पार्टी करने वाले 20 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनकी तादाद 157 बताई जाती है। रात देर गए पुलिस ने एक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रेडिसन ब्लू पब पर रेड की, जहां मुबैना तौर पर रेव पार्टी मनाई जा रही थी। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन पुलिस ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया। पुलिस ने पब के मालिक समेत 157 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि गिरफ्तार अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि एक और इत्तला ये भी है कि इस रेव पार्टी मनाने के दौरान पकड़े जाने वालों में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े शख्सियात भी शामिल हैं। इस दरमियान ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पब में पार्टी के मामले में बंजारा हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा को सस्पेंड कर दिया। मुकर्ररा वक्त से ज़ायद वक्त तक पब में पार्टी जारी रहने और ड्रग्स की रोकथाम के लिए कार्रवाई न करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कुदरत आए दिन अपनी तख्लीक के दिलकश नज़ारे हज़रत इंसान को बताती रहती है। इसी तरह कल रात भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शहाबी बारिश के दिलकश
और पुरकशिश मनाजिर देखने को मिले। शहाबी बारिश छोटे छोटे तारों के मलबे को कहते हैं जो रात के औकात रोशन लकीरों की मानंद दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ये शहाबी बारिश के नज़ारे देखने को मिले। लोगों ने इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जो देखते ही देखते वायरल हो गए। तेलंगाना के ज़िला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के ज़िला गढ़चिरौली में रहने वाले अफराद ने भी हफ्ते की शब शहाब साकिब की बारिश के नज़ारे का दावा किया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 117 रुपये 25 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 87 पैसे के इजाफे के साथ हुआ 103 रुपये 32 पैसे फी लीटर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के साथ ही रौनकें हो गई बहाल। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। तेलंगाना में अमन, अमान और भाईचारे के फ़रोग़ की ज़ाहिर की उम्मीद। ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में टीआरएस कायदीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत का बीज बोने का इल्ज़ाम। हैदराबाद मेट्रो रेल अब ज्यादा रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। मेट्रो रेल हुकाम ने लिया फैसला, 70 किलोमीटर फी घंटे से बढ़ाकर मेट्रो की रफ्तार कर दी गई 80 किलोमीटर फी घंटा। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने किया दावा, कहा तेलंगाना के शहरियों के मुकम्मल डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहा है आगे। और हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स के एक पब पर पुलिस ने की रेड। रेव पार्टी कर रहे 150 अफराद गिरफ्तार। पब पर बर वक्त मुनासिब कार्रवाई न करने पर बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।